किसी मोहल्ले की शादी में विघ्न डालने वाले पड़ोसी जिस तरह बारात के आगमन पर पकवानों की खुशबू पर मन मसोस कर रह जाते हैं, उसी प्रकार सेक्युलरवादी, शांति दूत, अंध विरोधी आज अयोध्या की तरफ उड़ने वाली हर फ्लाइट, वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन, वहां होने वाले हर उद्घाटन और रोड शो को इसी तरह कंबल ओढ़कर देख रहे हैं, जैसे सूर्यवंशम में भानु प्रताप हीरा ठाकुर की प्रगति देख रहा था। और हिंदुओं की ये बारात तो 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आई है, तो नाच गाना भी होगा और पटाखे भी चलेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मिलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। लेकिन इस उद्घाटन में भाग केवल अयोध्या वासियों ने नहीं बल्कि पूरे भारत ने लिया। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हो, और जो लोग इस कार्य की पताका संभाले हुए हैं वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जलने वालों तक मिर्ची और अग्नि प्रचुर मात्रा में पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री अयोध्या की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लता मंगेशकर चौक पर रखी वीणा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहाँ मोदी जी के रोड शो में बाबरी मस्जिद के ओरिजिनल याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने लाइन में लगकर पुष्प वर्षा की, वहीं मीडिया वालों ने भी उसके इंटरव्यू लेकर आग में घी डालने का काम किया। वहीं योगी जी तो पूरी सेल्फी स्टिक लेकर पहुंच गए अलग अलग एंगल से सेल्फी लेने के लिए। बाद में मोदी जी भी वहां पहुंचे, पर क्योंकि छोटे ने पहले ही सारे सेल्फी पॉइंट्स कवर कर लिए थे तो वो हाथ हिलाकर ही वहां से वापस आ गए। मोदी जी ने वहां अपने वोट बैंक साधने के सारे चेक पॉइंट्स कवर कर दिए। निषाद समाज की एक महिला को अपने हाथ से 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी दे दिया। उसके बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवा ली। महर्षि वाल्मीकि का नाम लेकर वाल्मीकि समाज को भी संदेश दे दिया और फिर पूरे देश को एक टास्क भी दे दिया। टास्क याद है ना? अरे कोरोना काल में दिया करते थे, कभी ताली बजाते थे कभी थाली। तो इस बार 22 जनवरी के लिए टास्क दिया है, अपने घरों में दिए जलाने हैं, दीपावली मनानी है। आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। लेकिन विरोधियों की बेबसी देखिए, ना इस बात का समर्थन कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। यहाँ तक कि समाज के विभिन्न वर्गों ने भी अपनी सहभागिता इस अभियान में देनी शुरू कर दी है। अब आप कभी फ्लाइट में गए होंगे तो उनकी एक बोरिंग सी स्पीच तो सुनी होगी, मैं हूँ आपका कैप्टन फलाना फलाना और ये है मेरे सहयोगी ढिकाना ढिकाना। आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। इस बार इंडिगो वालों ने भी मौके पे चौका मार दिया। ये देखिए फ्लाइट उपकप्तान का अनाउंसमेंट। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम जी है देवी और आप सभी का आभार और दिल से स्वागत इस ऐतिहासिक और अभिषेकात्मक इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2128 पर, जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम तक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और सियावर रामचंद्र की। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के रोने की आवाज नहीं आई। प्रमुख रामद्रोही चुप हैं क्योंकि उन्हें राजनीति में अपनी बची कुची जमीन खिसक जाने का डर है। यहाँ तक कि हर बात में, हर त्योहार में,
हर उत्सव में अपनी नाक घुसेड़ देने वाले कराची वुड में भी एक अजीब सी शांति छाई हुई है। कोई अयोध्या का नाम तक अपने मुंह से नहीं ले रहा, लेकिन रामद्रोहियों ने अपने छुट भैया तो छोड़ ही रखे हैं। जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी यानी JNU के स्टूडेंट विंग NSUI ने दीवार पर लिखा बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाओ। साथ में गांधी, इंदिरा, भगत सिंह के चित्र भी बनाए। साथ में 6 दिसंबर की तारीख भी लिखी जिस दिन 1992 में बाबरी ढांचे को गिराकर मंदिर के लिए जमीन समतल करने का काम किया गया था। हाँ, सोचा होगा कि अगर बोलेंगे कि मस्जिद वहीं बनाएंगे तो सामने से कोई ना बोल दे तारीख नहीं बताएंगे, इसलिए तारीख पहले ही बताते चल रहे हैं, लेकिन साल नहीं लिखा कौन सा होगा। देखो भाई, JNU के बुजुर्ग छात्रों, एक आइडिया देता हूँ। अयोध्या धाम की सीमा में तो मांस, मदिरा और मनहूसों को बैन कर दिया है, इसलिए तुम तो वहां जा ही नहीं पाओगे। मैं क्या कहता हूँ, JNU में ही बना लो ना मस्जिद। वैसे भी अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में वही काम होता है, देशद्रोह। नमाजवादी के रिटायरमेंट वाले सांसद शफीकुर रहमान अभी भी कह रहे हैं कि हम बाबरी फिर से बनाएंगे। देखो चाचा, ऐसा है कि आपसे पहले भी कुछ बुझे हुए कारतूस ये कहते थे, लेकिन अब तो वो पहुंच गए हैं जन्नत, अपनी हूरों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप तो स्वस्थ रहें ताकि भव्य श्री राम मंदिर को अपने चरम पर देखने का सौभाग्य आपको मिलता रहे। बाकी जैसे जैसे 22 जनवरी का पर्व पास आता जा रहा है, प्रकाश तो फैलता जा रहा है, बस भक्तों और कमबख्तों के लिए उसके मायने अलग हैं। किसी की दिवाली होने वाली है और किसी का दिवाला। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड, दोहा संख्या 31, छंद संख्या 2, भाग 1। बलम प्रमेयम अनादि अजम, अव्यक्तम एकम अगोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहर, विज्ञान घन धर नीधरम। भगवान की महिमा गाते हुए जटायु कहते हैं, आप अपरिमित बल वाले, अनादि, अजन्मे, अव्यक्ता, एकात्मा और अगोचर हैं, यानी आपको देखा समझा भी नहीं जा सकता। आप गोविंद हैं, आप इंद्रियों से भी परे हैं। द्वंद्व यानी संघर्ष को हरने वाले हैं। आप विज्ञान की मूर्ति हैं और पृथ्वी का आधार हैं। इस प्रकार अंतिम समय में जटायु श्री राम का विस्तार समझा रहे हैं। राष्ट्रनीति में आज की बात है मंदिर का श्रेय लेने वालों के नाम। अरे मंदिर बना है तो प्रभु इच्छा से बना है, किसी मनुष्य का उसमें क्या श्रेय होगा। अगर वो ना चाहे तो एरोप्लेन भी फ्लाईओवर के नीचे फंस जाए। यकीन नहीं होता तो बिहार के मोतिहारी जिले का फ्लाईओवर देख लीजिए। अगर आप भी 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारे पेजेस को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।